अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हमारे पास है बार चार्ट। बार चार्ट होता क्या है? बार चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की। मतलब जो हमारा डाटा है ना, जो हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया है, वो जो डाटा हमें इकट्ठा हुआ है ना, उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना यूजिंग अ बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स की बार्स को यूज़ करना, ये डिफरेंट लेंथ्स की। ये हमारे पास बार चार्ट है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये डिफरेंट हाइट्स की हैं, ये बार है। ठीक है, ये डिफरेंट हाइट्स की हैं और ये हाइट्स क्या कर रही है, ये हमें वैल्यूज़ बता रही है। ये बार हमें स्पीशी के बारे में बता रही है और हाइट हमें बता रही है कि इतने नंबर्स में ये स्पीशी मौजूद है। ठीक है, ये बार चार्ट हमारे पास है। ये डिफरेंट हाइट्स का होता है, ये डिफरेंट लेंथ होती है। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो क्वांटिटी है उसको चेक करने के लिए। जैसे अगर हम कहें कि प्लांट की ये स्पीशी इतनी क्वांटिटी में मौजूद है, ये इतनी क्वांटिटी में, ये इतनी क्वांटिटी में है, तो हम क्या करेंगे, एक बार चार्ट बनाएँगे। उस बार चार्ट में कैटेगरीज़ को हम लेबल करेंगे और एक तरफ हम वैल्यूज़ बताएँगे। तो हम इसकी हाइट इतनी है, इसकी इतनी है, तो वो हाइट क्या बताती है कि ये स्पीशी इतनी है, ये स्पीशी इतनी है। तो इस तरह हम जो है डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर करते हैं। बार चार्ट जो है वो इफेक्टिव होता है कब? जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को, रिव्यूअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। और हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को व्यूअली जब हम देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अच्छा, अब हम बार चार्ट को किस तरह क्रिएट करते हैं, इसको हमने देखना है। सबसे पहले तो आपने डाटा को गैदर करना है, अपने डाटा इकट्ठा करना है। जिस डाटा को के बारे में आपने बार चार्ट बनाना है, उस डाटा को भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर हमने बात की कि हमने डाटा को कंपेयर करते हैं, इसमें तो हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डाटा चाहिए। फिर हम उस डाटा को अरेंज करेंगे कैटेगरीज के अंदर। फिर हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपके पास जो ये वाली लाइन है, ये जहाँ पे आपको कैटेगरीज दिखाई दी जा रही है, ये एक्स एक्सिस है। और ये जहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दिखाई है, नंबर ऑफ रेंज है, वैल्यूज है, ये आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे फिर आप उसके बाद डिटरमाइन द स्केल फॉर द वाई एक्सिस बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यूज। अब आपने जब बार चार्ट बनाना है, तो आपने एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज को अरेंज करना है, वो हम किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, वो हम देखते हैं अपने डाटा पॉइंट को। यानी जो हमारे डाटा है हमारे पास, उसको देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में देखूँ, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा डाटा कितना है, 25। और ये 5 के डिफरेंस से आ रहा है, तो हम 5 के इंटरवल से इस डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो स्केल में हम यही करते हैं। स्केल ऑफ रेंजेस आपका है ना, पांचवा पॉइंट, डिटरमाइन द स्केल फॉर वाई एक्सिस ऑन द रेंज ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट। के डाटा सेट में जो आपकी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो डाटा है उसको वाई एक्सिस पे अरेंज करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यूज 25 है। अच्छा, और ये फिर 10 है, 20 है, 15 है, 5 है। मतलब ये 5 के इंटरवल में आ रही हैं, तो हम 5 के इंटरवल से ये अपने डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे बार चार्ट के अंदर। फिर क्या करेंगे, फॉर ईच कैटेगरी ड्रा अ बार विद द हाईएस्ट विद द हाइट करस्पॉन्डिंग टू इट्स वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, हर कैटेगरी को ड्रॉ करेंगे और जो उसकी हाइट है वो रिप्रेजेंट करेगी कि ये इतनी नंबर्स में मौजूद हैं। इंश्योर द बार आर द इक्वल विड्थ एंड आर स्पेस्ड इवनली। आपने ये चेक करना है कि जो बार्स बनाई है ना, एक उनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बराबर हो और इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी बराबर होना चाहिए। फिर आप हर जो है कैटेगरी जो आपने बनाई है उसको लेबल करोगे। हर जो बार बनाया है उसको उसकी कैटेगरी के नेम और वैल्यू के साथ क्या कर दोगे, लेबल करोगे। यानी आपको जो एग्जांपल दी गई है उसमें उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स बताए हैं जो डिफरेंट स्पीशी के हैं। एक स्पीशी ए का प्लांट 15 है, बी के 20 हैं, सी के 10 है, स्पीशी डी के 25 हैं, स्पीशी ई के 5 हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बार चार्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, बार चार्ट बनाने के लिए आप एक्स एक्सिस पे अपनी स्पीशी को ड्रॉ करोगे कि ए इतनी है, बी है, सी है, डी है। और वाई एक्सिस पे आप वैल्यू लिखोगे, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी हाइट आप बना दोगे। ठीक है, अब इसको हम डाटा, अगर हमने इस टेबल का डाटा बनाना है जो आपको एग्जांपल दी गई है प्लांट्स की, आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट किया जो आपको ऊपर टेबल में दिखाई दिया गया। फिर आपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, यानी आपने टेबल में ऑर्गेनाइज कर लिया टेबल की फॉर्म में। फिर आप बार चार्ट बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने स्पीशी को लेबल कर दिया, या आपने स्पीशी को लेबल कर दिया, ये ब्लू वाली ए स्पीशी, बी स्पीशी, सी डी ई, सारी स्पीशीज को लेबल कर दिया। जब आपने इसको लेबल किया, उसको लेबल करने के बाद आपने जो वैल्यूज़ है उनको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अरेंज किया। जब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो आप उनकी हाइट किसके अकॉर्डिंग रखोगे, जितनी उनकी स्पीशी है उनके अकॉर्डिंग जो है आप उनकी हाइट को ड्रॉ कर दोगे। और इस तरह आप फिर क्या
करोगे, लेबल करोगे को कौन-कौन सी स्पीशी है और उस स्पीशी का नंबर क्या कितना है, आप उनके उनके नंबर के अकॉर्डिंग उनकी हाइट को क्या करोगे कंट्रोल। जैसे स्पीशी ए 15 है, आप 15 तक हाइट लेके जाओगे, स्पीशी बी 20 आप 20 तक हाइट लेके जाओगे, स्पीशी सी आपकी 10 तक है तो 10 तक हाइट लेके जाओगे। इस तरह आप क्या करते हो बार चार्ट बनाते हो कि डाटा को कलेक्ट करते हो, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हो, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डाटा को अरेंज करते हो, ठीक है। स्केल्स आपने जो डाटा पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है, कैटेगरी की हाइट को उसकी वैल्यू तक लेके जाते हो और उसके बाद उनको लेबल कर देते हो। ये हमारे पास जो है बार चार्ट वाला टॉपिक था जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।